नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अरुण तोमर। डबल इंजन की सरकार में विकास की बढ़ती रफ्तार और विपक्ष के सवाल। जी हां, बीते साल छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के बाद हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी और पीएम मोदी ने डबल इंजन की सरकार का नारा खूब बुलंद किया था। साथ ही दावा किया गया था कि डबल इंजन की सरकार बनने पर छत्तीसगढ़ में जमकर विकास की बयार बहेगी, जिस पर कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ब्रेक लग गया था। ऐसे में अब केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार होने के सकारात्मक परिणाम नजर भी आने लगे हैं। लगातार प्रदेश की योजनाओं को केंद्र से मंजूरी मिल रही है, लिहाजा एक तरफ बीजेपी डबल इंजन सरकार के डबल फायदे गिना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल कांग्रेस डबल इंजन सरकार को ट्रिपल सरकार करार देकर तंज कस रहा है। ऐसे में आज चर्चा इसी मुद्दे पर। केंद्र और राज्य दोनों जगह बीजेपी की सरकार बनने का लाभ छत्तीसगढ़ को मिलने लगा है। केंद्र की विभिन्न योजनाओं की राशि राज्य को मिल रही है। बीजेपी का दावा है कि छत्तीसगढ़ और प्रदेश की जनता को डबल इंजन की सरकार का पूरा फायदा मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस तंज कसते हुए इसे आंकड़ों की बाजीगरी बता रही है। देखिए खास रिपोर्ट। डबल इंजन की सरकार, विकास की बढ़ती रफ्तार, विपक्ष ने उठाए सवाल। जी हां, छत्तीसगढ़ की सत्ता में काबिज बीजेपी का दावा है कि केंद्र और राज्य में डबल इंजन सरकार होने से प्रदेश में विकास की रफ्तार ने जोर पकड़ लिया है और प्रदेश की जनता को डबल इंजन की सरकार का पूरा फायदा मिल रहा है। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ को वित्तीय साल 2024-25 की जीएसटी की 4,761 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ की 18 सड़क परियोजनाओं को भी हरी झंडी दे दी है। इसके तहत बस्तर समेत विभिन्न क्षेत्रों में 3,321 करोड़ रुपए की लागत से 253 किलोमीटर लंबी सड़क का जाल बिछाया जाएगा। पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साव ने बताया कि पूर्व की कांग्रेस सरकार के 5 साल के कार्यकाल में प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग के उन्नयन और चौड़ीकरण के लिए सालाना महज 937 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली थी। इतना ही नहीं, डिप्टी सीएम अरुण साव ने केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ के विभिन्न नगरीय निकायों के विकास के लिए 2000 करोड़ रुपए की मांग भी की है। इसमें करीब 20,000 पीएम आवास भी शामिल है। इसके पहले प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने भी केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ में संचालित विभिन्न योजनाओं के लिए विशेष धनराशि उपलब्ध कराने की मांग की थी। निश्चित रूप से डबल इंजन सरकार का लाभ छत्तीसगढ़ को मिलने लगा है। यह भी उसी का नतीजा है कि इतनी बड़ी राशि का प्रावधान 2024-25 के लिए भारत सरकार ने किया है। उधर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने डबल इंजन सरकार को ट्रिपल इंजन सरकार करार देते हुए बीजेपी पर तंज कसा है। क्योंकि 10 साल में आप केवल 3 करोड़ मकान बनाए हैं, 10 साल में, जबकि इसके पहले यूपीए सरकार में 5 करोड़ मकान बनाए गए। हम लोगों ने हल्ला नहीं किया। 5 करोड़ मकान 10 साल में बने थे मनमोहन सिंह की सरकार में, और प्रधानमंत्री जी इतना होर्डिंग लगाए, इतना विज्ञापन किए, तो 10 साल में 3 करोड़ बना। जीएसटी पैसा तो आना ही आना है, पूरे सभी राज्यों में आता है, तो छत्तीसगढ़ को भी आता है। हमारी सरकार थी तब भी आता था, लेकिन ये मांग नहीं सकते, हम लोग तो लड़ लेते। बहरहाल डबल इंजन सरकार से प्रदेश को होने वाले फायदे को लेकर एक बार फिर पक्ष विपक्ष के बीच सियासी घमासान शुरू हो गया है। हालांकि पूर्व की कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में विभिन्न योजनाओं को लेकर केंद्र और राज्य के बीच लगातार टकराव की स्थिति नजर आती थी, चाहे धान खरीदी में बोनस का मामला हो या फिर पीएम आवास के लिए फंड का। लेकिन डबल इंजन की सरकार बनने के बाद अब हालात बदलते नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि डबल इंजन की सरकार का और कितना फायदा छत्तीसगढ़ को मिल पाता है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट।
इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान निशिकांत पांडे हैं, बीजेपी प्रवक्ता, सत्यप्रकाश सिंह कांग्रेस प्रवक्ता हैं, के शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों ही मेहमानों का स्वराज एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल निशिकांत पांडे जी से है। निशिकांत जी, आप होर्डिंग लगाते हैं, सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन जो विकास कांग्रेस का शासनकाल में हुआ वो बीजेपी शासनकाल में नहीं हो पा रहा है, ऐसा कांग्रेस कह रही है। अरुण जी, आपको, सत्यप्रकाश जी को और के शर्मा जी को नमस्कार। अब कांग्रेस पार्टी ये कह रही है, कहना बनता है, विपक्ष में बैठे हैं, लेकिन जो विनाश का कालखंड इन्होंने 5 वर्ष में लिखा था वो प्रदेश की जनता ने देखा और प्रदेश की जनता ने उसका परिणाम भी इनको दे दिया है। जो बात ये हो रही है बजट एलोकेशन की और केंद्र के सहयोग की, केंद्र लगातार पिछले 10 वर्षों में भी, जब भूपेश यादव जी की सरकार थी तो भी केंद्र सरकार ने हर योजनाओं के लिए अलग अलग तरीके से आवंटन किया था। लेकिन जो भूपेश यादव जी ने कहा अभी कि हम तो लड़ लेते थे, यही तो बात है। आपको बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। आप बिना मांगे ही केंद्र सरकार आपको लगातार दे रही थी और आपने कई जगह पे, चाहे टीएस सिंहदेव जी हो, चाहे भूपेश यादव जी हो, कई जगह पे इन्होंने स्वीकार भी किया कि केंद्र सरकार हमको जितना मांगते उससे ज्यादा देती है। लेकिन नहीं, कांग्रेस कह रही है हम इसीलिए लड़ लेते थे कि अगर वो जो बजट हमें चाहिए था वो नहीं मिलता था, उतना चाहिए था, उसके लिए हम लड़ते थे, अपना हक लेके रहते थे। देखिए अरुण जी, यही बात मैं कह रहा हूं कि आप बजट का एलोकेशन यूपीए का और नरेंद्र मोदी जी का 10 वर्षों का निकाल लीजिए और डिफरेंस कर लिए। 85,000 करोड़ रुपया मनमोहन सिंह जी के कालखंड में छत्तीसगढ़ प्रदेश को मिला, हमारे कालखंड में 3 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा मिला। तो ये जो बात है, आप उसका अंतर आप समझ सकते हैं। लेकिन क्या है, प्रोपोगंडा की राजनीति में प्रदेश की जनता के हित के साथ सरोकार न रखते हुए अगर एक मुख्यमंत्री ये कह दे कि पीएम आवास नाम है इसलिए केंद्र पूरा योजना पैसा दे, उसी के कारण टीएस सिंहदेव जी इस्तीफा दे दे मंत्रिमंडल से, तो शर्मनाक तो है ही। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के लिए कोई नैतिकता नहीं बची है कि इस पर चर्चा भी करे। लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका में है और दोनों का मूल कर्तव्य जो है जनहितैषी योजनाओं को आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने का काम है और ये कर्तव्य है हमारी सरकार का, चाहे राज्य में हो चाहे केंद्र में हो। तो ये कार्यों को लेकर हम प्रदेश की जनता के हित में काम कर रहे हैं और डबल इंजन की सरकार होने के कारण इन सारी योजनाओं को तीव्र गति मिल रही। चाहे 3100 रुपए धान खरीदी की बात हम करते हैं, जब ये 4 बार में 4 किस्त में पैसा देते थे रुला के, हम एक बार में वो पैसा दे रहे हैं। चाहे महतारी बंधन योजना की बात करें, लगातार पैसा जा रहा है और जो 2 वर्ष बकाया बोनस की हमने जो वायदा किया था वो भी हमने कंप्लीट कर दिया। पीएससी में जांच का, सीबीआई जांच का आदेश दे दिया। तो सारी चीजें स्मूथ चल रही है। अब इनके पास कुछ बचा नहीं है, ना लोकसभा में कुछ बचा, ना विधानसभा में कुछ बचा। तो अब गाल बजाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। जब काम करना था तो काम तो कर नहीं पाए, अब काम तमाम इनका हो गया है, तो ये हम पे आरोप लगा रहे हैं। जी बिल्कुल। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता है सत्यप्रकाश सिंह जी है। सत्यप्रकाश जी, अब बीजेपी कह रही है आपके पास कोई काम नहीं बचा है, इसलिए आप सिर्फ बोलने पर रह गए, क्योंकि आपने विकास किया होता तो छत्तीसगढ़ से सफाया नहीं होता। देखिए अरुण जी, 2014 के बाद से एक शब्द बहुत चलन में है, डबल इंजन की सरकार। उससे पहले नहीं सुनते थे हम, मगर आपको देखिए डबल इंजन सरकार की बात करो, थोड़ा सा छत्तीसगढ़ से बाहर की बात कर लेते हैं हम। यूपी देख लीजिए, अभी कल परसों क्या हुआ है, सबसे ज्यादा पेपर लीक कहीं होते हैं यूपी राज्य। मणिपुर तो पता नहीं उनको क्या, मणिपुर के वासी भी समझते हैं मोदी जी छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। हरियाणा सबसे बेरोजगारी दर वाला सत्यप्रकाश जी, छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं, छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। अरुण जी, मैं छत्तीसगढ़ पे आ रहा हूं, मगर मैं इनको ये बताना चाहता हूं, एक चेहरा दिखाना चाहता हूं कि आपकी जहां कथा करे डबल इंजन सरकार है, वहां पे हालात क्या है लोगों के, प्रदेश की जनता के। मैं छत्तीसगढ़ पे आ जाता हूं, मैं छत्तीसगढ़ की बात ही कर रहा हूं कि छत्तीसगढ़ की बात की 6 महीने से इनकी कथा करे डबल इंजन की सरकार है। अपराध देख ली कैसे साइंस से बढ़ रहे हैं। आदिवासी युवक बस्तर से आकर राजधानी में पढ़ने आता है, अपने सपने संजोने आता है, सपने पूरे करने के लिए यहाँ पर पढ़ने आता है, उनके साथ क्या होता है, हत्या हो जाती है। परसों की बात है, के शर्मा जी बैठे हैं, एक दिन में 3 हत्या राजधानी में होती है। ये अपराध बढ़ रहा है। बलौदाबाजार जैसी घटना जो कभी नहीं हुई छत्तीसगढ़ इतिहास में, वैसा एसपी कलेक्टर का ऑफिस अगर सुरक्षित दिए तो आप सोच लीजिए जनता के हालत क्या होंगे देश प्रदेश में। आप हसदेव देख लीजिए, जैसी सरकार बनती है, जो कटाई रुकी होती है वो कटाई शुरू हो जाती है साया से। तो ये तमाम चीज जनता भुगत रही है। इन्होंने बात की कि हमको कितना मिलता था उन समय और अभी क्या मिलता है, कि मैं एक छोटा सा आंकड़ा हुआ था, छोटी सी बात से आपको उदाहरण देना चाहता हूं। मैं सड़कों की बात ही कर लेता हूं, क्योंकि इसमें सड़कों का भी जिक्र आपने भी किया था अपनी बाइट में। देखिए सड़कों की अगर बात कीजिए, हमारी जब सरकार थी 5 साल की, 5 साल में सरकार थी, तो अगर औसतन प्रति वर्ष अगर जरूरत हमको पड़ती थी 927 करोड़ की, तो हमको मिलता था 861 करोड़।
ये या तो फिर दूसरी विपक्षी सरकार इसलिए दोगला चरित्र दिखाते थे, या तो ये देख लीजिए बीजेपी तो कह रही थी आप जितना मांगते थे उससे ज्यादा पैसा आपको मिलता था। नहीं, अरे तो मैं तो आपको देखिए, अरे तो अरुण जी मैं तो आपको डाटा के साथ बता रहा हूं। और एक और चीज बता दो, एकदम डेट के साथ आपको मेंशन कर देता हूं। 21 अप्रैल 2022 नितिन गडकरी जी यहां आते हैं और 9,240 करोड़ का शिलान्यास करके जाते हैं। पैसा कितना मिलता है? मात्र 1750 करोड़। तो ये इनका दोहरा चरित्र है, सिर्फ आंकड़ों की बाजी करिए, इसके अलावा कुछ नहीं। और एक और चीज बता देता हूं, छत्तीसगढ़ से इन्होंने देखो, छत्तीसगढ़ उत्पादक प्रदेश है, मिलता यहां से बहुत है केंद्र को। अगर मैं प्रतिवर्ष 5 वर्ष की मैं बात करूं, प्रतिवर्ष 92,382 करोड़ इन्होंने लिया छत्तीसगढ़ से। दिया कितना? मात्र 27,438 करोड़, मतलब कि मात्र 29.7%। और देखिए हक का है, ये जीएसटी की बात करते हैं, यह हक है प्रदेश का। अगर ये जनता का हक मार रहे हैं, ये तो खुद बना बोल रहे हैं ना। और एक और चीज मैं बोल देता हूं, इन्होंने बात की यहां ग्रामीण सड़क की मैं बात कर रहा था। ग्रामीण सड़क में मैं बता दूं, पहले 2014 से पहले क्या होता था? 85 और 15% होता था। उसको मोदी जी ने क्या कर दिया? अभी 60 और 40 कर दिया। तो कहीं ना कहीं प्रदेशों का हक मार के उनके ऊपर ज्यादा आर्थिक दबाव बना दिया। ये आपने दिखाया है कि चरितार्थ किया है कि आपने प्रदेशों का हक मारा है, प्रदेशों का कहीं आर्थिक तौर पर दबाव के बना दिया है, प्रदेशों को आपने कहीं ना कहीं पिछड़ा कर दिया है। चाहे वो आपने अगर ये बात के लिए कि विपक्ष की सरकार इसलिए की है, या आप नहीं चाहते कि कोई प्रदेश आगे बढ़े, तो ये आपकी सोच हो सकती है। मगर इसलिए बोल रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी 6 महीने में चलिए। आपसे मैं चैलेंज के साथ यह पूछ रहा हूं, एक भी आवास की स्वीकृति बता दीजिए। जो पीएम आवास की बात कर रहे हैं, एक आवास की स्वीकृति बता दे। मतारी वंदन में बोलते हैं कि हमने 70 लाख महिलाओं को दिया है। बजट कितने का? 653 करोड़। खुद ने बोला कि 653 करोड़ हमने जारी किया। तो भाई कहां से हो गया 70 लाख? और उसमें बजट 1200 करोड़ का है, और इतने महिलाओं को कहां से देंगे आप? बोनस की बात कर लेता हूं। ये बोनस की बात करते हैं, आपने घोषणा पत्र में लिखा 16, 17, 17, 18 का देंगे, दिया 14, 15 का, उसमें भी लाखों किसानों को मिला नहीं है। तो जो बोला वो किया कहां है? सिर्फ और सिर्फ झूठ और जुमलेबाजी। देखिए हमारी बात कर रहे हैं ना, हमारी 5 साल की सरकार में जब केंद्र सरकार सहयोग नहीं करता था, उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हमारे को लाभ मिले, हमने गुणवत्ता जो दिखाई, उसके तहत हमको पुरस्कार मिला गया, प्रोत्साहन राशि दी गई 2022-23 और 21-22 में भी। तो हमने काम करके दिखाया है, जबकि हमारे साथ केंद्र सरकार सहयोग नहीं करती थी, उसके बावजूद भी। तो यही मैं बोलना चाह रहा हूं, ये कथा कथी जो ये डबल इंजन की सरकार चल रही है, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रबल कर रही है। युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं, आदिवासी उनकी खुद की यहां पे दर्दनाक मौतें हो रही है। अब महिलाओं की बात करें, मतारी वंदन मिल नहीं रहा है, किसान भटक रहे हैं। तो किसका भला हुआ? बता दीजिए। सत्यप्रकाश जी, रोकना चाहूंगा, के शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। के शर्मा जी, छत्तीसगढ़ में अब डबल इंजन की सरकार, इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, क्या बदलाव दिख रहा है डबल इंजन की सरकार बनने के बाद? निश्चित रूप से जनता ने विकास के नाम पर भाजपा को डबल इंजन की सरकार के चलते मोदी की गारंटी की जो बात कही थी, उसके आधार पर मतदान करके एक सत्ता में बैठाया है, इतनी बड़ी बहुमत दी है। इसके साथ ही भाजपा यह बात भी कहते रहते, हमने बनाया हम ही संवारेंगे। तो निश्चित ही आपकी जिम्मेदारी है। दूसरी चीज है, छत्तीसगढ़ खनिज संसाधन से परिपूर्ण है। यहाँ पे आप उद्योगों की दृष्टि से देखें या रेलवे से जो आय होती है केंद्र को, उसकी दृष्टि से देखें, तो केंद्र को छत्तीसगढ़ से निश्चित रूप से पर्याप्त आय होती है। उसकी तुलना में छत्तीसगढ़ के जो हिस्से का, जो अधिकार का पैसा है, जो जीएसटी की राशि है, वो निश्चित रूप से किसी भी सरकार के रहे वो तो मिलेगा ही। जो अनुदान मिलता है उसमें कितना वृद्धि होती है, केंद्र से जो अनुदान होता है, राज्य की प्राप्ति, केंद्र की प्राप्ति, केंद्र की प्राप्ति तो होना ही होना है, लेकिन अनुदान अधिक से अधिक कितना मिलता है? विशेष राज्य का दर्जा है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है, नक्सल प्रभावित राज्य है, वनोपज के प्रसंस्करण की बात कही जाती है, फूड प्रोसेसिंग प्लांट की बात कही जाती है, पूंजी निवेश की बात आ रही है, सिंचाई क्षमता में वृद्धि की बात आ रही है। ये तमाम प्रकार के कार्यों के लिए राशि की आवश्यकता होगी। और निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार होने के कारण केंद्र से अपेक्षा भी है कि छत्तीसगढ़ को अतिरिक्त राशि मिले, चाहे नगरीय निकाय की हो, चाहे ग्रामीण विकास की बात। मोदी की गारंटी में आप देखेंगे 500 रुपए में सिलेंडर देने से लेकर के तमाम प्रकार की योजनाओं की आप बात करेंगे। छत्तीसगढ़ का बजट 1,47,000 करोड़ का बजट पहुंच गया है, 1,25,000 का भूपेश बघेल अंतिम बजट प्रस्तुत किए। बजट राशि अधिक बढ़ने के बाद राज्य का राजस्व में वृद्धि कैसे होगी, ये एक बड़ा सवाल है। इसके लिए एक बड़ा पॉइंट वित्त मंत्री ने ये कहा था बजट के दौरान कि हम भ्रष्टाचार मुक्त, जीरो टॉलरेंस तकनीकी के उपयोग के माध्यम से हम इसको रोकेंगे, इससे हमारा राजस्व बढ़ेगा। तमाम कोयला भ्रष्टाचार, शराब में भ्रष्टाचार, ये तमाम प्रकार के राजस्व वृद्धि की बात कही जा रही है। जैसे शराब में ही जो 5800 करोड़ का बजट था, राजस्व प्राप्त होता था, उसको 12,000 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा है। निश्चित रूप से राज्य के राजस्व में वृद्धि के साथ केंद्र से अपेक्षाएं भी बहुत अधिक है, क्योंकि मोदी ने गारंटी के
दम पर यहाँ छत्तीसगढ़ की में भाजपा की सरकार बनी है, तो अपेक्षाएं भी बहुत ज्यादा है। जिस तरह से मैंने कहा कि अनुदान कितना अधिक मिलता है, भाजपा के केंद्र में सरकार है, मंत्री छत्तीसगढ़ के लगातार जाके विभागीय मंत्रियों के सामने प्रस्ताव रख रहे हैं। निश्चित रूप से जो विकास होगा, विकास के माध्यम से नक्सल मुक्ति की जो बात कही जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, स्वास्थ्य के माध्यम से, ये तमाम प्रकार की जो योजनाएं हैं, इनके क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार से विशेष सहायता की आवश्यकता निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को है। तो भाजपा की सरकार, राज्य के मंत्री या मुख्यमंत्री इसको कितना लाभ ले पाते हैं, इस डबल इंजन सरकार का जनता को कितना लाभ दे पाते हैं। सिंचाई सुविधाएं आप देखेंगे उतना बढ़ नहीं पाया जितना होना चाहिए। उड़ीसा के साथ जो एक नदी जल विवाद चल रहा है उसका हल निकालने की बात है। कोयला का अधिक से अधिक खनन जो हो रहा है उसको लेकर के बात है। पूंजी निवेश बढ़ाने की बात है। ये तमाम प्रकार के उपाय क्या जी बिल्कुल। हमारे साथ तो निशिकांत पांडे जी ही, बीजेपी प्रवक्ता। निशिकांत जी, कांग्रेस आरोप लगा रही जब से डबल इंजन की सरकार आई है प्रदेश में अपराध बढ़ने लगे हैं, किसानों को बोनस की राशि नहीं मिल रही है। अरुण जी, किसानों को बोनस की राशि मिल चुकी है। बात यह है कि जो इन्होंने अभी कहा कि 2016-17 का बकाया बोनस था उसको घोषणा में हमने डाला, वास्तव में हमने डाला था और हम उस पर इंप्लीमेंट भी किए जी। इसी को इन्होंने अपने घोषणा पत्र में 2018 में डाला था। एक आना पैसा किसी को नहीं दिया। ये जो महतारी वंदन अभी हम दे रहे हैं ये भी इनके घोषणा पत्र में था। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन के नाम से किसी को एक पैसा नहीं दिया गया। बात यह है, जो ये बात कर रहे थे कि हमको केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर रही थी, कैसे सहयोग किया जाए। रेलवे के लिए बजट है, हाईवे के लिए बजट है, जल जीवन मिशन के लिए बजट है, पीएम आवास के लिए बजट है। हर सेक्टर कांग्रेस कह रही है नितिन गडकरी ने 9,240 करोड़ का शिलान्यास किया था, उन्हें उतना पैसा नहीं मिला। अब आप कहते हैं कि केंद्र दे रहा है। और अरुण जी, क्या है ये ना, सरकार चलाना भी भूल गए हैं। बजट एलोकेशन अकॉर्डिंगली आता है कि जब आप उसका निशिकांत जी 5 साल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार रही है, आपको पता है 5 साल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार रही है, कैसे चली आपको भी पता है भाई। हाँ बिल्कुल पता है कैसे चलिए, इसी कारण तो चले गए यहाँ से। विषय यही है कि इनको जानकारी बिल्कुल नहीं है। अगर किसी चीज के लिए सैंक्शन आता है तो 2 या 3 किस्तों में पैसे पहुंचते हैं आपके पास। जब आपका उसका प्रमाण पत्र जमा करते हैं कि इतना कंप्लीशन हो गया तो उसके बाद सेकंड अलॉटमेंट आता है। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी समझने की आवश्यकता नहीं है इनको, क्योंकि इस प्रदेश की जनता ने इनको जवाब दे दिया। विषय क्या है, इन्होंने कहा अभी अपनी बात में बेरोजगार युवा जी, अभी 6 महीना, मात्र 6 महीना पहले 0.1% का एक आंकड़ा हमारे और आपके मुंह पे दिया जाता था कि हमारे प्रदेश में बेरोजगार नहीं है। अभी ये बेरोजगार एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस वाले हो गए, वही है क्या? कौन है ये बेरोजगार जिनके लिए 3,000 करोड़ रुपया हर साल आवंटन करने वाले थे आप, देने वाले थे बेरोजगारी भत्ता 2,500 रुपया पर मंथ? किसी को नहीं दिया। दिया कब? आखिरी साल में। उसके लिए कितना एलोकेशन किया? 257 करोड़ रुपया। क्यों किया भैया? 3,000 करोड़ रुपया सालाना था। विषय ये है कि हर तबके को धोखा देने वाली कांग्रेस अब फिर से धूल झोंकने का काम टूल किट के माध्यम से कर रही है। प्रदेश सरकार वास्तव में शानदार काम कर रही है। साए साए जितनी भी गारंटियां हमने दी थी आप जाके देख लिए। अभी ये बोल रहे ना महतारी वंदन का पैसा नहीं मिल रहा। साए साए में तो भ्रष्टाचार की बात होती है निशिकांत जी, साए साए में भ्रष्टाचार की बात होती है। कांग्रेस कहती है कि जब से आपकी सरकार आई है साए साए ही भ्रष्टाचार होते जा रहे हैं। तो आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। आप जाओ, आपका यहाँ गाल बयान से कुछ नहीं होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है आप 3 करोड़ की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार का होर्डिंग लगाते हैं। 10 साल में मनमोहन सरकार में 5 करोड़ पीएम आवास बनाए गए थे, आप 3 करोड़ की बात कर रहे हैं। मैं आपको अरुण जी बताना चाहता हूं, देखिए आप 5 लाख का होर्डिंग आपने लगाया रोजगार देने का और दिया 18,000। कैसे होता है भ्रष्टाचार मैं बता रहा हूं। 2161 करोड़ रुपया शराब में किसने खाया? इन्होंने खाया। सीएम सचिवालय में बैठ के अगर आप कोयले में 25 रुपए टन लेवी उठा रहे थे, महादेव को बदनाम करने का काम कर रहे थे, 351 करोड़ रुपए आपके राज्यसभा के सांसद क्या निकल रहा है? आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं। नैतिकता नहीं है भूपेश दाऊ जी। आपके सचिवालय में ये सारे कर्मकांड हो रहे थे, उसके बाद आपके अधिकारी जेल में हैं, उनको बेल नहीं मिल रहा है। आप भ्रष्टाचार पर किस नैतिकता से बात करते हैं? संभव नहीं है। प्रदेश की जनता ने आप तक अगर भ्रष्टाचार किया था सरकार आपकी झेला है, कार्रवाई करिए, सरकार आपकी है, भ्रष्टाचारियों को बख्शिए मत। कार्रवाई बीजेपी तो कहती है कि भ्रष्टाचारी बख्से नहीं जाएंगे। जाएंगे। कार्रवाई
बिल्कुल नहीं बख्शे जाएंगे। कार्रवाई चल रही है, जीरो टॉलरेंस की नीति पे हम काम कर रहे हैं। जैसे ही कार्रवाई बढ़ती है तो बिलबिलाने लगता है कि देखिए ये बायस कार्रवाई है। बायस कार्रवाई नहीं है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार का सिंडिकेट आपने चलाया था, उस सिंडिकेट को तो पकड़ा ही जा रहा है। उसी के लिए तो आप बिलबिलाते हैं कि भैया हमारा तो नाम बायसनेस में डाल दिया गया है। नहीं, आपने जो 5 साल का विनाश का कलखंड लिखा हुआ है, उसी के कारण ये सारी कार्रवाइयां हो रही है और जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। हमने तो जो आरोप लगाया था, आज देखिए ना कोर्ट में 2161 करोड़ रुपया बताया गया ना शराब घोटाले में, तो मानते नहीं थे। उस समय स्वीकृति नहीं देते थे कि कोई घोटाला नहीं हुआ है। पीएससी में करोड़ों रुपया लेके युवाओं के हक को छीनने वाले लोग आज युवाओं के हक की बात करते हैं। वही युवाओं को नग्न किया इनकी सरकार ने। बिल्कुल नैतिकता नहीं है कांग्रेस पार्टी को हमसे सवाल करने की। लेकिन फिर भी मैं अरुण जी आपके माध्यम से प्रदेश की जनता की बात बताता हूं कि प्रदेश की सरकार साय साय काम कर रही है। आपको विश्वास नहीं है तो लोकसभा के परिणाम को उठा के देख लीजिए। जी बिल्कुल, सत्यप्रकाश जी हमारे साथ। सत्यप्रकाश जी, बीजेपी कह रही है, आप उन पर आरोप लगा रहे हैं, भ्रष्टाचार आपकी सरकार में हुआ, 2168 करोड़ का शराब घोटाला आपकी सरकार में हुआ, बेरोजगारी आपकी सरकार में बढ़ी, आप उसे बीजेपी पर थोप रहे हैं, इसलिए जनता ने आपको नकार दिया। अब आप उसकी भड़ास निकाल रहे हैं। देखिए अरुण जी, एक तो मैं बोलूंगा, देखिए निशिकांत पांडे जी ने कहा, जो मैंने उदाहरण दिया नितिन गडकरी जी का 9,240 करोड़ का। देखिए शिलान्यास की बात की थी, या तो जानकारी लेके वर्क ऑर्डर मिलने के बाद जारी पैसा हो जाता, उसके बाद शिलान्यास होता है, पहली बात। दूसरा देखिए 2022-23 में 1750 करोड़, उसके बाद 23-24 में 517 करोड़, और उसके बाद मांगा गया, नहीं दिया गया। तो ये किसका है आप बता दी। मैं तो डेट के साथ बता रहा हूं ना आपको, अगर झूठ है तो बता दें आप। ये वेबसाइट पे चले जाए नेशनल हाईवे, उस पर भी बाकायदा लिखा हुआ है 21 अप्रैल 2022। पहली बात नहीं, मैं अरुण जी और आगे बात करना चाहूंगा। देखिए इन्होंने भ्रष्टाचार की बात की, अरे शायद से भ्रष्टाचार आपके शासनकाल में हो रहा है। आप देखिए ना, खनन रेत माफिया जाकर देख लीजिए। आप किसी भी राजस्व विभाग में चले जाइए, किसी भी ऑफिस में चले जाइए। विपक्ष में आप हैं, आप मुद्दा उठाइए। विपक्ष की भूमिका होती है मुद्दा उठाने की। सड़कों पे हम विपक्ष रहते मुद्दा उठा रहे हैं, चाहे महंगाई का, चाहे भ्रष्टाचार का, चाहे अपराध का। देख लीजिए आप सड़कों पर आवाज उठा रहे कि नहीं उठा रहे। एक चीज देखिए, और दूसरी बात भ्रष्टाचार की बात करें, किस नैतिकता से भ्रष्टाचार की बात करते हैं। अरे देखिए इनके खुद अजीत पवार से लेके मतलब सर्वा अपने गोदी में ले आते हैं तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है। अपने पाले में ले आते हैं, अपने गोदी में बिठा के अगर उनको पुचकारते हैं तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है। यही इनकी सोच है, यही इनकी नैतिकता है। देखिए एक चीज और बोलूंगी, बार बोलते हैं कि इनके अधिकारी, ये सोच है, फर्क है। अधिकारी किसी का नहीं होते, या तो इनकी नीति ऐसी है कि अधिकारी के साथ मिलकर भ्रष्टाचार किया जाए तो ये हो सकता है। ये अपनी सोच दूसरे पे थोप रहे कि इनके अधिकारी, अरे भाई अधिकारी जनता के लिए होता है, उनके लिए काम करता है। कांग्रेस का एक भी नेता किसी भ्रष्टाचार में नहीं है। ईडी अब क्यों नहीं आ रही है? 2168 करोड़ का शराब देखिए वही मैं बोल रहा हूं ना, किसी उसमें देखिए अरुण जी कोई भी सिद्ध नहीं हुआ है। इनके समय का 4400 करोड़ का शराब घोटाला, राम सुंदर दास फरार हो जाता है। 9 साल तक रिटायर्ड आदमी एक ही विभाग का ओएसडी बन के रहता है। जैसे 2018 में सरकार बनती है वो गायब हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट से उसको बेल लेनी पड़ती है जब अरेस्ट होता है। तो ये इनके समय का जो भ्रष्टाचार था सबसे बड़ा था 4400 करोड़ का। और हमने उसके बाद भी पत्र लिखा कि आप ईडी से जांच करा लीजिए, मगर वो आज भी पत्र पीएमओ पड़ा हुआ है। आज भी नान घोटाले का पत्र पीएमओ पड़ा हुआ है। तो अपनी जांच कब करवाएंगे? ईडी तो खेलते रहते। और अरुण जी मैं तो पूछ रहा हूं, पूरी जनता पूछना चाहती है कि अब ईडीआईटी कहां है? अभी ईडीआईटी तो दिख नहीं रही है। जब चुनाव खत्म हो गया, आपका प्रोपेगेंडा पूरा खत्म हो गया, तो अब ईडीआईटी को अपने ऑफिस में बिठा दिया कि अब घर की अब आपकी कोई जरूरत नहीं है। फिर चुनाव आएंगे, फिर आप आइएगा छत्तीसगढ़ में या दूसरी जगह। रोकना चाहूंगा के शर्मा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। के शर्मा जी, कांग्रेस कह रहे हैं विकास सिर्फ आंकड़ों पे है, जमीनी हकीकत कुछ और है। जो भ्रष्टाचार इनके बीजेपी के कार्यकाल में 4400 करोड़ का हुआ था, बीजेपी कह रही कांग्रेस के शासनकाल में 2168 करोड़ का शराब घोटाला हुआ। क्या दोनों ही सरकारें घोटाला करती है, एक दूसरे पर आरोप लगाती हैं? निश्चित रूप से जो भ्रष्टाचार के एक बड़ा मुद्दा चुनाव में था, जिसका लाभ भाजपा को मिला है, लेकिन न्यायालय में अभी उसके पुष्टि होना बाकी है। जनता की अदालत में तो फैसला हो चुका है, भाजपा को सत्ता में बैठी है। भाजपा ने भ्रष्टाचार का बड़ी घोषणाएं मोदी की गारंटी में की हुई है कि आप आयोग गठित करेंगे, मुख्यमंत्री हाउस में एक सेल गठित करेंगे। तमाम प्रकार की जो घोषणाएं उन्होंने की थी कि वेब पोर्टल जारी करेंगे भ्रष्टाचार निवारण के लिए। इसके लिए जनता को कार्रवाई का, राजनीतिज्ञों पर जिन पर आरोप लग रहा है उन पर आप कब तक कार्रवाई करें, न्यायालय में क्या फैसला आता है ये
दूसरी चीज है विकास को लेकर जो बात आती है, तो अमीर धरती के गरीब लोग कहे जाते हैं, खनिज संसाधन से परिपूर्ण छत्तीसगढ़ है, तो इसके विकास के लिए राज्य सरकार के पास योजनाएं क्या है, बिजली के मामले में हम आत्मनिर्भर हैं, इन सब के बावजूद विकास क्या उस गति से हो पा रहा है छत्तीसगढ़ में, इस पर राजनीतिक दलों को विचार करने की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ की जनता को भी भारी अपेक्षा है। और भ्रष्टाचार की बात है तो दोनों ही राजनीतिक दल सत्ता में रह चुके हैं, दोनों को लीकेज मालूम है, तो एक दूसरे का भी सरकार में यदि भाजपा है तो कांग्रेस पूरी तरह मजबूत विपक्ष की भूमिका में है, और वो जो लीकेज सामने आ रहे उसको जनता के बीच लाए। निश्चित रूप से आयोग पर, विभिन्न जांच एजेंसियों पर यह आरोप लगता है कि केंद्र के अधीन काम कर रहे हैं, उनके इशारे पर काम कर रहे हैं, लेकिन जनता के बीच तो लाया जा सकता है, विपक्ष मजबूत है। मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार विकास के रास्ते में एक बड़ी बाधा है, इसको किस ढंग से रोका जाए, जनता में जागरूकता के माध्यम से और विपक्ष की सक्रियता के एक बड़ा शर्मा जी, कोई ऐसा तो नहीं है कि आपने भी की है चोरी, हमने भी की है चोरी, चलो दोनों मिलकर जनता को बेवकूफ बनाते रहें और जनता से वोट बटोरते रहें, ये कहावत कहीं सच तो नहीं हो रही छत्तीसगढ़ में? देखिए, भ्रष्टाचार की बातें दोनों तरफ से आती है, लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि न्यायालय में कहां तक जाता है, जांच एजेंसी, पुलिस निश्चित रूप से राज्य सरकार के अधीन है, अपराध नियंत्रण का काम जो है राज्य सरकार के है, लेकिन जो भ्रष्टाचार की बात है उसमें केंद्रीय एजेंसियां कितनी सक्रियता से जिस ढंग से काम कर रही हैं, उसमें जितने लोगों का आबकारी में आबकारी मंत्री का नाम आता है और तमाम प्रकार के बड़े नेताओं का जिनका भी नाम आया है, क्या उन तक वो न्यायालय में ठहर पाता है और कब तक इंतजार करे जनता? इसको जल्दी से जल्दी जांच प्रक्रिया को कंप्लीट करके न्यायालय के कटघरे में खड़ा करके जब इनको सजा मिलेगी तो जनता को लगेगा कि हाँ वास्तव में इस प्रकार, क्योंकि न्यायालय पर तो विश्वास सबको है। आयोग यदि राजनीतिक ढंग से भी कार्रवाई कर रही है, कोई भी जांच एजेंसी, तो निश्चित रूप से यहां पे अब जो न्यायालय पर विश्वास है, न्यायालय में आप कितने तथ्यों के साथ भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं, ये जनता भी इंतजार कर रही है। जी के शर्मा जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ जुड़े, आपने चर्चा की। हमारे साथ सत्यप्रकाश सिंह हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। निशिकांत पांडे जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हैं, आपने भी चर्चा की, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमने चर्चा की छत्तीसगढ़ को डबल इंजन की सरकार से हो रहे फायदे और उस पर जारी सियासत घमासान की। ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश में पौधारोपण की पंचायत।